चलो आगे लिखो। आज सब लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, लो प्रायिकता। प्रायिकता ठीक, चलो प्रायिकता, चलो परिभाषा इसका पहले परिभाषा लिखो फटाक से। प्रायिकता लिखो उसमें, ऐसी घटना जो प्रयोगों एवं अनुभवों पर आधारित होती है, प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता कहलाती है, सही है। तो ऐसी घटना जो प्रयोगों एवं अनुभवों पर आधारित होती है उसको हम लोग कहते क्या है, प्रायिकता। ठीक, एक भाषा लिख लो। पियरे साइमन लाप्लास, पियरे साइमन लाप्लास के अनुसार किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता कहते हैं। हमने दो परिभाषाएं लिखी, ऐसी घटना जो प्रयोगों एवं अनुभवों पर आधारित होती है, ठीक, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस जी पर आधारित होती है, उसको हम लोग कहते क्या है, उसको हम लोग कहते हैं प्रायिकता। किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या के अनुपात हम लोग कहते क्या है, प्रायिकता। इसको लिखो। इसे पीई से पी से प्रदर्शित करते हैं। पी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट घटना के अनुकूल प्रायिकता। घटना के अनुकूल प्रायिकता या घटना के अनुकूल संभावना, घटना के
कोई बात नहीं, घटना के अनुकूल प्रायिकता, घटना के अनुकूल संभावना, संभावना सही है। मतलब प्रायिकता की जो परिभाषा निकल के आई, जो सूत्र बन के आया, वह निकला घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे क्या निकला, कुल संभावित परिणामों की संख्या, कुल संभावित, कुल संभावित परिणामों की संख्या। देखो समझो, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभावित परिणामों की संख्या के अनुपात को हम लोग कहते क्या हैं, कहते हैं क्या, प्रायिकता। अब एक चीज आप समझो, कुल संभावित परिणाम का मतलब क्या है, हम यही समझ चलते हैं आराम से, अरे काम देगा। ठीक, जैसे मान लो हमने अगर हमारे पास में सवाल होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। एक होता है सिक्के पर, एक होता है पासे पर, दूसरा होता है टास पर, चौथा होता है गेंद पर। ठीक, समझो, अगर हम सिक्का उछाल रहे हैं, सिक्का, तो इतना ही तुम्हारे सिलेबस में है, सिक्का हम लोग उछालेंगे तीन तरीके से। कई तरीके से? तीन तरीके से। ठीक, कहेगा एक सिक्के को उछाला गया, एक सिक्के को उछाला गया, एक सिक्के को एक बार उछाला गया। ठीक, अगर हम एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो या तो हेड आएगा, तो क्या आएगा, टेल आएगा। मतलब हमारे सामने तो क्या होगा, हेड, या तो क्या होगा, टेल। तो कुल कई संभावना, दो संभावना। मतलब दो घाते हैं यानी दो। लेकिन इसी प्रश्न को अगला, जब दो सिक्का उछाला जाए, एक सिक्के को कई बार, दो बार। बहुत ही ध्यान से समझना, एक सिक्के को दो उछाला गया, एक सिक्के को दो उछाला जाए, या हम कह सकते हैं ऐसे भी, दो सिक्के को एक बार उछाला गया। बताइए ना, बात वही ध्यान रहे। या दो सिक्के को एक साथ एक बार उछाला गया, एक साथ उछाला गया। ठीक, यहाँ पर संभावना क्या बनेगी हम समझेंगे आगे। एक सिक्के को तीन बार उछाला गया। कितनी बार? तीन बार उछाला गया। ये ऐसे हो सकता है क्या, तीन सिक्कों के एक साथ उछाला गया, तीन सिक्के को कितनी बार, एक साथ उछाला गया, उछाला गया। अगर हम किसी सिक्के को उछालते हैं, इधर बना रहे हैं हम सिक्का, आगे सब समझोगे आराम आराम से। सिक्का, कॉइन, तो सिक्के को अगर हम एक बार उछालते हैं, ध्यान रखना,
ठीक, अगर एक बार उछाल लोगे या तो आएगा हेड या तो क्या आएगा, इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है, या तो हेड या तो यही एक बार उछालना, एक बार। दूसरी बार उछाल दिए, इस पर भी हेड और टेल पड़ता है, ठीक, इस पर भी क्या पड़ता है, हेड और टेल। ये हमने दूसरी बार उछाल दिया, दूसरी बार, तीसरी बार उछाल दोगे तो इस पर भी हेड टेल, इस पर भी हेड टेल, इस पर भी हेड टेल, इस पर भी हेड टेल। क्या बन हो गया है, 3 बार उछाल। तो संभावना क्या क्या बन रही है, जो हमने सिक्के को एक बार उछाला तो संभावना बनी हमारे पास एच या टी, इन्हें उछाल दिया, खड़ा हो गया, जा मैं खरीद नहीं खरीदा। जब मैंने सिक्के को 2 बार उछाल दिया तो संभावना क्या बनने वाली है, या तो 2 सिक्के उछाल दिया हूं, या तो दोनों पर क्या सकता है, या तो दोनों पर हेड आ जाए, लिख रहा हूं मैं, या तो दोनों पर हेड आ जाए, या तो एक पर हेड दूसरे पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, या तो एक पर टेल दूसरे पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, या तो दोनों पर क्या आ जाए, टेल। क्या इसके अलावा और कोई संभावना बनेगी? 2 सिक्के को एक बार उछालोगे, इन चारों के अलावा और कोई संभावना बनने की है नहीं, और कोई संभावना धरती बनने वाली नहीं है। तो कुल कई संभावना हुई, 2 घाते 2 यानी 4। हमने सिक्के को 3 बार उछाला, तो हो सकता है कि उछाल दिया, तीनों सिक्कों पर क्या गया, हेड 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 आ गया, हेड 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 आ गया, या तो 2 सिक्कों पर हेड आया और एक सिक्के पर क्या गया, टेल आ गया, हेड हेड टेल। हो सकता है एक सिक्के पर हेड दूसरे पर क्या जाए, टेल, और तीसरे पर क्या जाए, हेड। तो हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, अगला टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल। सही है। तो कई संभावना हुई, 2 घाते 3 यानी 8 संभावना। इतना बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? आगे देखो, अगला ये तो सिक्के वाला हुआ, दूसरा वाला है पासा। पासे हम लोग कहते हैं डाइस, कहते हैं डाइस। तो पासे को एक बार उछाल लोगे, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। क्या 7 होता है? कहा 7 नहीं आएगा। यानी पासे में कितनी संभावनाएं होती हैं? 6 संभावनाएं। पासे में कई संभावनाएं? 6 संभावनाएं। तीसरा है ताश की गड्डी, प्लेइंग कार्ड। तो प्लेइंग कार्ड में कुल कई संभावना होती है? 12। सही है। यहां तक किसी कोई डाउट? एक चीज समझ लो, यहां पर बहुत ही विशेष बिंदु यहां मैं लिख रहा हूं, बार बार तुम परेशान होगे। हाँ, इसको लिखना पड़ेगा। हेड, हेड मीन्स होता है भैया सिर, चाहे कहे सिर, चाहे कहे क्या, चित्त, चित्त चित्त। अब कुछ कहेगा शीर्ष, कई नाम बोलेगा? 4 नाम बोलेगा। या तो कहेगा हेड, या तो कहेगा सिर, या तो कहेगा चित्त, या तो कहेगा शीर्ष। ठीक, इसमें क्या बोलेगा? टेल। स्पेलिंग क्या होता है? TIL। टेल मीन्स क्या होता है? पट। यहां पर पूछ, पूछ। ठीक, चलो
यहां लिख लो चित्त का, सिर का, शीर्ष का, अभी बोल देना पटाने की, घबरा जाएगा। कुछ नहीं आने वाला। अगर देखो, चलो देखो विशेष बिंदु, विशेष बिंदु, विशेष बिंदु, पहला पॉइंट, प्रायिकता का उत्तर, प्रायिकता का उत्तर यानी आंसर कभी भी एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या 0 और 1 को छोड़कर, 1 को छोड़कर नहीं प्राप्त होता है। प्राप्त होता है, इसका आंसर हमेशा, इसका उत्तर, इसका उत्तर यानी आंसर हमेशा भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में प्राप्त होता है। और डिटेल में समझो, प्रायिकता नामक पूरा चैप्टर लगा डालोगे, उसका उत्तर कभी भी 0 से कम, 1 से बड़ा नहीं आने वाला है। किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। बात समझ में आई? हाँ। कैसे? पूर्णांक क्या है? ए मान लो पूर्णांक है, ए है 0, 1, 2, 3, 4, डैश 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 इनफाइनाइट, -1, -2, -3, -4, डैश 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 इनफाइनाइट। मतलब जो प्रायिकता का उत्तर मिलेगा वह हमेशा हमको मिलेगा इसके और इसके बीच में, और कोई पूर्णांक संख्याएं मिलने वाली नहीं है। यानी दूसरे प्रश्न हम लोग लिखेंगे, जो प्रायिकता का मान निकलेगा वह या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 1 से कम होगा, या तो 1 के बराबर होगा। तो दूसरा पॉइंट लिखो, ठीक, दूसरा पॉइंट लिखो, उसमें काम देगा तुमको। ठीक, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर, या उसके बराबर तथा 1 से छोटी, 1 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। मतलब किसी घटना की जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वह या तो 0 से बड़ी होगी, या तो 0 के बराबर होगी, या तो 1 से छोटी होगी, या तो 1 क्या होगी जी? बराबर होगी। ये क्या कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का मान या तो 0 से बड़ा होगा, या तो बराबर, या तो 1 से छोटा होगा, या तो 1 के बराबर। ये बहुत बड़ी चीज है। उतार लो, फिर आगे चलते हैं, बनाओ फटाक से। ठीक, चलो आगे लिखो। प्रायिकता से संबंधित पूछने वाले प्रश्न कौन कौन से प्रश्न आते हैं लिखो उसमें।
प्रायिकता से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न ठीक। इसमें भैया 4 टाइप के प्रश्न आते हैं। पहला क्या आता है? सिक्का कहते हैं कॉइन। कॉइन स्पेलिंग क्या होता है इंग्लिश वाले? सीओ, सही है ठीक। पासा, डाइस, ताश की गड्डी, गड्डी कैसे लिखते हैं? चलो, प्लेइंग कार्ड इसको लोग बोलते हैं, PLAY, आई है ना जी, प्लेइंग कार्ड। ताश। अगला क्या है? बॉल यानी गेंद। इधर देखो, इसमें हम लोग 4 टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सिक्का, दूसरा पढ़ेंगे पासा, तीसरा पढ़ेंगे ताश, चौथा पढ़ेंगे गेंद, बॉल। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा एकदम सिंपल लेवल से। पहला प्रश्न, बहुत ध्यान देना। प्रश्न बोला गया, किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो प्रायिकता क्या होगी? पहला, हेड आने की, हेड ठीक, चित्त ठीक, इसे हम लोग कहते क्या है? शीर्ष हो सकता है ठीक। दूसरा, टेल, पट पहले लिख लो, बढ़ा जाएगा हाँ ठीक। पूंछ आने की, हाँ ठीक, सही है। पहला बताओ भैया, अगर सिक्का को एक बार उछालेंगे, सिक्का को ठीक, तो या तो क्या आएगा? हेड, या तो क्या आएगा? टेल। क्या संभावना बन रही है? 2 संभावना कुल बन रही है, 2 संभावना। सवाल लगाने तरीका क्या है? अब पहला प्रश्न देखो, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है P बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। कुल संभावित परिणामों की संख्या 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक ले चलेंगे। हम समझ रहे हैं, हम ये मान चल रहे हैं प्रायिकता किसी को आता नहीं है, प्रायिकता बारे में किसी जानकारी कुछ नहीं है, हम ये मान चल रहे हैं, हम ऐसे सिखा रहे हैं ठीक। चलो, तो पहला है हेड आने की प्रायिकता। तो कुल संभावना कितनी है? या तो हेड आ सकता है तो टेल। कुल संभावना हमेशा लिखाता है नीचे, उस कुल संभावना में से कई टू हेड आ सकता है? 1 टू हेड। उत्तर क्या होगा पहले का? 1/2।
बस खत्म। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी, दूसरा सवाल। कुल कई संभावना है? कुल संभावना है 2, और 2 में से कई टेला फकता है, 2 में से कई टेला फकता है 1। उत्तर क्या हो गया? 1/2। किसी कोई डाउट, किसी कोई संशय नहीं? प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 अभी लिखना ही है, समझो। पहले हमने बोला किसी सिक्के को, किसी सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, अथवा इसी चीज को वैसे बोल सकते हैं, क्या जी? 2 सिक्के को, 2 सिक्के को कितनी बार? 1 बार या एक साथ? एक साथ उछाला जाता है, तो चाहे कहे प्रायिकता, चाहे कहे संभावना क्या होगी? तो संभावना क्या हो? पहला हमने बोल दिया हेड आने की, ठीक। दूसरा और मैं नीचे लिख रहा हूं, दूसरा टेल आने की। तीसरा 2 हेड आने की, जगह नहीं है, जोड़ा जाएगा। चौथा यहाँ लिख रहा हूं 2 टेल आने की, ठीक। 5वां भी लिख लो, ठीक। 1 हेड हुआ तथा क्या 1 टेल आने, सही है। तो सिक्का को जब 2 बार उछालोगे, सिक्का है, हमने 1 बार उछाला, आया हेड या तो टेल, दूसरी ने उछाल दिया, या तो हेड या तो टेल, फिर इस पर भी हेड या तो टेल। तो कुल संभावना कितनी बनी? या तो दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है, या तो हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड, या तो टेल टेल। कुल संभावना बनी 2 घाते 2 यानी 4। 4 तो हमेशा नीचे लिखना ही है। 1 हेड आने की या हेड आने की, ठीक। देखो इधर, यहां समझो, यहां प्रश्न को 2-3 तरीके पूछ सकता है। अगर कहो तक 1 हेड आने की, 1 हेड आने की, हम कहे होते, बहुत ध्यान से चीज समझना, हम कहे होते कि 1 हेड आने की, या हमने यहां बोला था हेड आने की। तो 1 हेड कहां कहां आएगा? इसी से में, तो कैसे संभावना बनती? 2/4, 1/2। इस चीज समझो। वही मैं बोला होता हेड आने की, तो हेड तो इसमें भी है, क्या संभावना बनती बताओ? 3/4। अब बात समझ में आई? तो 1 हेड आने के लिए इसमें और इसमें 1 हेड है, हेड आने की तो इसमें भी हेड है, ठीक। बात समझ में आई? ऐसे बोल सकता था। आगे चलो, यहां भी वैसे 1 टेल आने की, तो टेल कहां का 1 टेल है? एक तो यहां पर, एक तो यहां पर है, कैसे संभावना बनेगी? 2/4। कितना उत्तर आएगा? और टेल आने की बोला होता कितना होता तब? 3/4। यहां भी टेल है, यहां भी है, यहां भी है। 2 हेड आने की, तो 2 हेड कहां है? केवल इसमें आएगा, 2 हेड केवल आएगा इसी में, इसी में आएगा। कैसे संभावना हमारे पास है? 1 कितने में से? 4 में से।
दो टेल आने की कई संभावना है? एक ही संभावना है। कितने में से? 4 में से 1/4। किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई संशय? उधर फटाक से। कौन? एक हेड एक टेल, एक हेड और एक टेल, तो एक हेड और एक टेल दो हो गए। तथा है, तथा मीन्स होता है योग, तथा मीन्स क्या होता है? योग। तो एक हेड आने कितना था और एक टेल आने का 1/2, तो हल तो कितना आएगा? 2/2 कितना जाएगा? तथा मतलब योग होता है, आगे जानोगे, डाल लो। ठीक, 1 मिनट देखो। तथा मीन्स होता है गुड़ा, क्या होता है? इसको लिखवाएंगे भैया हम। यहाँ पर आ कितना जी? 1/4। अगर यहाँ होता है या क्या होता? एक हेड या एक टेल, हम लोग क्या करते? 1/2 प्लस 1/2, तब कितना आता है यहाँ पर? 1। इसको लिखो, फिर बात समझाएंगे। ठीक, ध्यान रखना। तो फटाक से डाल लो।